guys, welcome to my YouTube channel Study Shift with Gratitude. This video is going to be for Be Honest Political Science students semester 5 for the paper Understanding Ambedkar. Well, usually I just cover the core papers of Be Honest Political Science Honors, but I was getting a thing regarding that कि कुछ core papers के अलावा Understanding Ambedkar एक और paper है International Economy. For that also I'll be updating a video. So in this video we are going to talk about that what are the things that you need to cover, what's the material you need to use, because the thing is मैंने इससे related कुछ भी material provide नहीं किया था. So let's get started with this video, but before that there is a semester 6 registration going on for students of Be Honest Political Science. अगर आप चाहते हैं कि आप लास्ट टाइम में परेशान ना होकर के एक बार अच्छे से फोकस होकर के पढ़े तो आप मेरे लाइव क्लासेस वाले कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स अ पेड कोर्स. इन ऑर्डर टू नो अबाउट द फी एंड ऑल यू कैन इंक्वायर ऑन टू द गिवन नंबर हियर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. ओके, सो आई एक्चुअली गॉट अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर का मैंने एक कोशिश की थी कि इसके नोट्स बना दूं, बट वाज़न्ट पॉसिबल. तो व्हाट आई डिड इज दैट कि मैंने अपने लेवल पे इसका एक सॉल्व पेपर बनाया है. नाउ द थिंग इज दैट इसके लिए मटेरियल कहां से लाए. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाली बुक जो है ना अम्बेडकर की, बहुत फेमस बुक है. लाइक मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बीए ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में. उस वक्त ये हमारा एज अ पेपर नहीं होता था क्योंकि हमारे कोर पेपर्स लाइक मैक्स कोर पेपर्स 2 होते थे और एक्स्ट्रा मिला करके बहुत से बहुत 3, तो टोटल 5 ही होते थे, विच वाज अ क्वाइट गुड थिंग ऑफ दैट टाइम. तो ये क्योंकि मुझे एज एन जनरल बुक्स पढ़ना पसंद है, इसमें इंटरेस्ट आया, सो आई स्टार्टेड विद दिस थिंग. आई नो अ लॉट अबाउट इट. सेकेंडली अम्बेडकर के बारे में आपने पढ़ा है, आपने याद है MIPT किया था, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट. स्टेट एंड डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में अम्बेडकर थे, तो लाइक उनका स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेकर के क्या व्यू है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, यू कैन यूज द इग्नो मटेरियल, नॉट पर्टिकुलरली ऑफ अ सोल. इफ यू डोंट हैव इट और एनी ड्यू रीडिंग्स, यू कैन गो फॉर द इग्नो मटेरियल एज वेल. जस्ट मैच द टॉपिक दैट यू आर studying and the one which are given into your syllabus. That's it. अब चलिए अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर का सिलेबस देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है अप्रोच टू स्टडी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिलीजन एंड सोसाइटी. व्हाट आई डिड इज दैट, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में सॉल्व पेपर का लिंक आ रहा होगा, आप जाइए एक बार मेरा वो सॉल्व पेपर चेक कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर का. मैंने क्या किया है, जो भी मुझे अवेलेबल पेपर्स मिले हैं उनको कंबाइन करें इन समथिंग द टॉपिक विच आई फील कि कुड बी यू नो ऑफन रिपीटेड. मैंने उनको पॉइंट आउट करके एक पेपर प्रिपेयर किया. आई एम प्रीटी श्योर दैट वुड बी यू नो बिट हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट से तो यार सिंपल है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, रिलीजन, सोसाइटी, तो इन सब पे अंबेडकर का क्या ओपिनियन रहा है, व्हाट आर द अप्रोचेस दैट ही टुक फॉर इट. तो जो आपका एंटायर पेपर है उसका एक सिनॉप्सिस आपका फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. सॉल्व पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन डाला है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज मेक श्योर दैट कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसका आंसर स्ट्रक्चर देखें. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड आपका यूनिट. तो कास्ट एंड रिलीजन की बात कर रहे थे. कास्ट, अनटचेबिलिटी, क्रिटिक ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर. लाइक अगर आप छोड़ दो कि आपने क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में थोड़ा भी जानते हो ना, ये आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो उन्होंने कास्ट पे क्या अपना यू नो जोर दिया था, अनटचेबिलिटी को किस तरीके से अबॉलिश किया, उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो कौन से लेकर के आए थे आजाद भारत में, और वो अगर लेके आए थे तो उसके पीछे का इतिहास क्या है, एंड हिंदू सोशल ऑर्डर और हमारे जो सोसाइटी है उनके जो भी फॉल्ट्स है विच इज समथिंग लाइक हिंदुइज्म में आपको इन जनरल देखने को मिलते हैं, उन सब पे उन्होंने सवाल उठाया था. विडो मैरिज के बारे में बात की थी उन्होंने, अनटचेबिलिटी के बारे में बात की थी, कास्ट के बारे में बात की थी, यू नो नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू पीपल हु बिलोंग टू द लोअर स्ट्रेटा. तो this is what you need to just go ahead into this thing. अब इसमें 3 टॉपिक कवर्ड है, इस्लाम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, रिलीजन एंड कन्वर्जन. What I will suggest that is that rather than going for Islam and partition of India, because this is bit out of context, अगर मैं ऐसा सोचूं कि आपको कुछ नहीं आता इस पेपर के लिए तो फिर आपको इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो आप ये मत करना. आप कास्ट, अनटचेबिलिटी एंड क्रिटिक ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर कर लीजिए एंड रिलीजन एंड कन्वर्जन कर लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज ना अंबेडकर ने अपनी सारी जो लाइफ है, अंबेडकर जी ने
सारी लाइफ जो है अपनी सुधारने में लगाई थी, ठीक है, कि सिस्टम को सुधारा जाए, चेंजेस लाए जाए, बट एट द लास्ट मोमेंट ही गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द सिस्टम इज दैट ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। एंड क्या वो रीजन थे कन्वर्जन के, वो आपने लिखने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी रिलीजन एंड कन्वर्जन, कास्ट, अनटचेबिलिटी, क्रिटिक ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर, इस्लाम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एकदम स्किप कर दो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, वुमेन्स क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ अंबेडकर ऑन वुमेन्स सिचुएशन, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट SC ST, we also need to talk about women, because like the way these two classes people or castes people have been suppressed, women of all the castes have been suppressed for a very long time. तो अंबेडकर ऑन वुमेन, हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहां तक मुझे लगता है हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड कुड बी अ पार्ट ऑफ अ नोट मेकिंग। तो मेरा जोर रहेगा कि अंबेडकर ने वुमेन के बारे में उनके लिए क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, किस चीज को लेके क्रिटिसाइज किया था सोसाइटी को। तो यू हैव टू जस्ट इन्वॉल्व इन दिस वन। हिंदू कोड बिल और जो यूसीसी है अपना नोट मेकिंग में प्रिपेयर कर लेना। इनफैक्ट सॉल्व पेपर में मैंने उसको ऐसे ही डाला है। अब बात करते हैं फोर्थ, पॉलिटिकल विजन, नेशन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। नेशन नेशनलिज्म छोड़ दो, skip it and focus on to democracy and citizenship, because this is one of the topic that you have already covered into your MIPT. तो आप डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप कीजिए। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो राइट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली दोनों टॉपिक लिंक्ड है। मैंने एक क्वेश्चन डाला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं व्हाट आर दोस, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, लाइक कल ही मैंने सॉल्व पेपर बनाया था, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सॉल्व पेपर में डाला हुआ है। तो आपको प्रॉपर आर्टिकल्स मेंशन करने होंगे, इतना प्लीज याद रखिएगा आप कि अनटचेबिलिटी का कौन सा आ रहा है, ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स उन्होंने प्रिजर्व करने को बोले तो कौन से आर्टिकल के तहत बोले हैं, अनटचेबिलिटी को बैन किस आर्टिकल के तहत किया गया है, जो सहूलियत है SC ST को किस आर्टिकल्स और सेक्शंस और शेड्यूल में दी गई है। यू गोटा डू ऑल दिस। तो नेशन, सॉरी फिफ्थ कर रहे थे ना हम लोग, राइट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरलिंक्ड करके पढ़ो, सेपरेटली नहीं पढ़ो। सिक्स देखते हैं इकोनॉमी क्लास क्वेश्चन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, लैंड, लेबर रेफरेंसेस। मेरा इस यूनिट पे एक्चुअली जोर ही नहीं है, मतलब मुझे ऐसा सिग्निफिकेंटली नहीं लगता, बट स्टिल अगर चूज करना हो तो आई जस्ट से दैट कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कि आगे कैसे जाना चाहिए, तो उस पे अंबेडकर का व्यू क्या था। देयर आर टोटल 6 चैप्टर, you don't need to skip any chapter completely, skip the topics, okay. second thing is that note making के आपके topics बहुत clear है। women's condition, ठीक है, आपका हो गया हिंदू कोड बिल, थर्ड हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, and there could be questions like untouchability, ठीक है, and there could be मनुस्मृति or conversion to Buddhism. This could be the part of a note making. So in my opinion, this is what you all need to focus into this particular paper. And मेरे हिसाब से अगर आप इतना करते हैं तो काफी है। 31st को आपका last semester 5 का exam है, and that's it. You are wrapped up with your semester 5, and there will be semester 6. So if you wanted to enroll for the course and wanted to inquire for it, you can do it. Again, I'm repeating the fact my course is not for someone who is just seeking कि हमें तो exam में last time पे पढ़ना है। Like I do have a few batches itself, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे आए उनको in depth knowledge हो, that's it, because I also don't want a unnecessary crowd for this thing. और ज्यादातर बच्चे मुझे पता है that they are not seeking for the knowledge. I'm being very honest, most of them like कि हम तो last time पे कर लेंगे, but याद रखना after this thing semester 6 के बाद आपका PG शुरू हो जाएगा। PG में या हो सकता है आप CUET देने वाले हो, PG वाला अपना, और जब आप देंगे तो आपको प्रिपेयर करना होगा, फिर आपको ये एहसास होगा कि जो पीजी का एंट्रेंस का सिलेबस है वो सारा का सारा आपका BA ऑनर्स का है। तो अगर ग्रिप नहीं होगी, और कंट्रीब्यूशन उसमें 5th और 6th सेमेस्टर का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आता है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और इंडियन वाला।
दोनों ही 5th 6th में है। 5th में आपने अभी पढ़ लिया, इसका एक्सटेंडेड वे आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई ट्राई टू अपडेट द नोट्स बट obviously not giving you the false hope, so we'll just say that stick to the solved paper. In case you want to inquire about something or wanted to ask any sort of a question, feel free to comment below in the comment section or reach out to me onto my Instagram. Bye bye for now. Hit the like button, share this video and subscribe to Study with 32 for more such kind of video content.